गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो जो इलस्ट्रेटर की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे काम को, हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। तो इस क्लास में हम ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो शायद ही आपने सुनी हो और आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली करके बताऊँगी, बट इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट आपको सेल्फ करना होगा, तो साथ में एक लैपटॉप लेके ज़रूर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है चूजिंग द राइट ब्रश फॉर स्केचिंग। अगर आप स्केचिंग कर रहे हो इलस्ट्रेटर में तो राइट ब्रश चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग अ न्यू इलस्ट्रेशन कैन बी डॉन्टिंग, बट चूजिंग द राइट ब्रश फॉर योर इनिशियल sketch sets the foundation of a polished final piece. For initial sketches, opt for light and thin brushes in colors like red or blue, set to around 0.5 opacity. This allows for easy adjustment and keeps your lines from dominating the canvas. Avoid bold black lines. Bold black lines को आपको avoid करना है इस stage पर, as they can be difficult to erase or refine whether you are using a mouse or a drawing tablet. Precision is a key. सेकेंड है मास्टर द पेन टूल एंड शेप बिल्डर। आपको पेन टूल और शेप बिल्डर बहुत अच्छे से आना चाहिए। पेन टूल तो इस तरह से ड्राइंग करने के लिए होता है, राइट। ऐसे लाइन जोड़ जोड़ के आप उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। और शेप बिल्डर होता है दो शेप्स को, अगर ये ऐसे है तो शेप बिल्डर की हेल्प से आप इसको ऑडी का लोगो जैसा बना सकते हैं। स्पेस कम हो गया आई थिंक। सपोज दो सर्कल है तो एप्पल जैसी शेप बना दी आपने। ये भी आप शेप बिल्डर से बना सकते हैं या लीफ बना सकते हैं पेन टूल से। तो ये यूज़ होता है शेप बिल्डर का, राइट। एलिवेट योर डिज़ाइन विद कलर हार्मोनी रूल्स। कलर हार्मोनी रूल्स के साथ ही आपको अपने डिज़ाइन को एलिवेट करना है। एक्सेस करना है कलर गाइड को। नेविगेट टू द कलर गाइड पैनल। विंडो में जाके कलर गाइड पर चले जाना। एक्सप्लोर करो वेरियस कलर्स हार्मोनी ऑप्शंस फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री टू एनालॉगस एंड ट्रिक्स यूज। हार्मोनी रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। सेलेक्ट योर बेस कलर एंड अप्लाई डिफरेंट हार्मोनी रूल्स टू ऑटोमेटिकली जनरेट अ बैलेंस्ड पैलेट। दिस इंश्योर्स विजुअल कोहेरेंस अक्रॉस योर आर्टवर्क। रिफाइन एंड कस्टमाइज। वंस अ हार्मोनी इज चूजन यू कैन फर्दर रिफाइन इंडिविजुअल कलर्स यूजिंग द कलर पिकर। ऑर्गेनाइज योर वर्क विद लेयर्स। लेयर्स के साथ अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करो। जैसे यहाँ पर ऐसे लेयर्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे आपने बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई है, तो किसी भी लेयर को आप इजीली मूव डाउन कर सकते हो। तो लेबल लेयर्स क्लियर, उनको लेबल करो कि कौन सी लेयर है, 1 2 3 4। इंट्यूटिवली सच एज बैकग्राउंड, टेक्स्ट, कैरेक्टर क्या बना रहे हो, शेडोज़ हैं, लोकेट, एडिट कर सकते हो। स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेटर। रिमूव एनी अनयूज और एम्प्टी लेयर को रिमूव कर दो। सेपरेट रखो एलिमेंट्स को, लॉजिकली सेपरेट रखना है। कुछ टाइपोग्राफी ट्रिक्स मिल जाती है यहाँ पर, देख लेते हैं। टाइपिंग के लिए कुछ ट्रिक्स मिल जाती है। आउटलाइन टेक्स्ट। फर्स्ट कन्वर्ट योर टेक्स्ट टू आउटलाइंस। टाइप क्रिएट आउटलाइंस। टाइप में जाके सबसे पहले उसको आप ट्रांसफॉर्म करो, एडिट पे जाके क्रिएट आउटलाइन करो। इससे आप अपने टेक्स्ट को एडिटेबल वेक्टर शेप में कन्वर्ट कर पाएंगे। सेकंड, ड्रॉ कस्टम स्ट्रोक्स। कस्टम स्ट्रोक्स ड्रॉ कर सकते हो। पेंसिल टूल लो, डायरेक्टली ड्रॉ करो जो भी आपको आउटलाइन टेक्स्ट चाहिए। शेप्स में जाके स्ट्रोक पे जाके कर्व और एम्बेलिशमेंट कर सकते हो। उसके बाद डबल क्लिक कर सकते हो पेंसिल टूल को टू एडजस्ट स्मूथनिंग सेटिंग। जो पेंसिल टूल होता है ना यहाँ पर, उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। 70% ऑफर करता है गुड बैलेंस बिटवीन कंट्रोल एंड स्मूथ ऑर्गेनिक लाइंस। रिफाइन और कंबाइन। यूज द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल टू फाइन ट्यून एंकर पॉइंट्स एंड एक्सपेरिमेंट विद कंबाइनिंग द टेक्निक्स। पेस्ट विदाउट चेंजिंग फॉर्मेट। When working with multiple documents in an artboard in Adobe Illustrator, maintaining consistent formatting is crucial. So the standard paste command often applies the source document styling, which can disrupt your current design and force tedious formatting. So to avoid this, use a simple yet powerful trick. Hold Option Alt key and then press paste command Control V. This command ensures that the pasted content adopts the destination document formatting and styles, and saving you valuable time and effort in readjusting fonts, colors and other attributes. एसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आपको क्विकली टॉगल करना है, रूलर्स को लेके आना है प्रिसाइज अलाइनमेंट के लिए, मेजरमेंट्स के लिए ऑफ योर आर्ट वर्क, यूज़ कंट्रोल आर। अगर आपको अंडू करना है, इंस्टेंटली अंडू योर लास्ट एक्शन, यूज़ कंट्रोल +Z टू रिडू एक्शंस।
अगर आपको स्विच करना है बिटवीन सिलेक्शन टूल फॉर एंटायर ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ वी एंड ए, वी ए। और अगर आप कंट्रोल के साथ F या कंट्रोल के साथ B प्रेस करते हैं तो F से पेस्ट हो जाता है फ्रंट में और B से बिहाइंड में चला जाता है। एक्सपोर्टिंग योर आर्ट वर्क एफिशिएंटली, अब आपने बना तो लिया, उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? वेब रेडी इमेजेस, फॉर वेब यूज़ गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज JPEG और PNG। इन द एक्सपोर्ट डायलॉग एडजस्ट रेजोल्यूशन टिपिकली 72 ppi रहता है। प्रिंट कर रहे हो तो EPS या PDF में प्रिंट करना या AI में प्रिंट कर उसको सेव करना। और फ्यूचर एडिट्स के लिए रखना है तो हमेशा ऑलवेज कीप योर ओरिजिनल फाइल .ai फाइल्स। समरी क्या देखेंगे? क्रिएटिव टूल्स इसमें मिल जाते हैं हमें, वर्क फ्लो एफिशिएंसी मिल जाती है, उसके बाद डिज़ाइन फाउंडेशन और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ मिल जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।